सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट हमें पता है कि जब कभी भी हमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन दिया हो गया हो और जिसे हमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएट करना हो, अगर उसके बीच में प्लस और माइनस का सिंबल है तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 डी एक्स, एंड यहाँ पर भी डी एक्स क्या है, dx दैट मीन्स इंटीग्रेशन करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में। अब ये मैंने डायरेक्ट माइनस के से बाहर लिख लिया। अगर माइनस को मैं अंदर लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बाहर लिखूँ तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड वो बाहर ही आने वाला है। सो यहाँ पर हमारे पास टू है, तो वो कॉन्स्टेंट है, ये तो सभी को पता है। सो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 डी एक्स। नाउ यहाँ पर आता है एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं ए टू द पावर एन का, किसके रिस्पेक्ट में, एन के रिस्पेक्ट में, तो हमें देखने मिलता है ए टू द पावर एन प्लस वन। दैट मीन्स पावर एक ऐड हो जाती है और वो टोटल पावर हमें डिनोमिनेटर में देखने के लिए मिलती है एन प्लस वन प्लस सी। अब ये सी क्या है, ये है लेट से ये एक कांस्टेंट है, लेट से क्या ये एक कांस्टेंट ये है। सो ये हो गया हमारे पास एक कांस्टेंट। सो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। सो अगर हम इसी फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर करें तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स पावर एक ऐड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर 2 + 1 एंड डिनोमिनेटर में 2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट लेट से हम एक लेट कर लेते हैं। सो ए देन यहाँ पर होगा हमारे पास -2 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक्स की पावर 2 हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि वो यहाँ पर पावर 1 थी। सो दैट वुड बी आर 2, समझे, और वही पावर नीचे आ जाएगी। सो ये बस मैंने डायरेक्ट ऐड करके लिख दिया। हम यहाँ पर थोड़ा बात समझ में नहीं आती, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई टू द एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 बनी होगा तो हम डायरेक्ट वापस यहीं पर आ जाएंगे। सो पहले एक मिनट, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट इसका लिखते थे बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ए, देन इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा वन टाइम में, एंड डायरेक्ट हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन ओके सॉरी टू से, बट ये भी कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट वैसे तो अंदर होना चाहिए था इस ब्रैकेट के, बट ठीक है वो कांस्टेंट है तो इतना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो उसको माइनस बी लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट में आएगा वैसे। एंड रही बात इसकी, तो यहाँ पर अब ये 7 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 0 डी एक्स, एंड इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो एक्स के टर्म को एक साथ लिखेंगे एंड कांस्टेंट को एक साथ लिख लेते हैं, देयर -7। अब x टू द पावर 0 + 1 दैट वुड बी 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1 दैट वुड बी 1 प्लस कांस्टेंट कोई c। ओके सो अब x के टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, x टू द पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एंड ये बचेगा हमारे पास प्लस a माइनस b एंड माइनस का 7c। अब ये तीनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मिलाकर या घटाकर, आई मीन ऐड करके या हटा सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा तो हमें कांस्टेंट ही, तो उसको हम लेट कर लेते हैं। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस k, and that's our answer. Hope you like the video. See you in the next one.